अब ये उंगल लगाने वाले तो लगाएंगे, भड़काने वाले भड़काएंगे, लेकिन मरेंगे कौन? किसी देवी देवता ने, किसी पीर पैगंबर ने, किसी गुरु ने ये नहीं कहा कि आप लोगों का कत्ल करो, मानवता का कत्ल करो, बल्कि मानवता की सेवा करने के लिए सभी ने कहा है। मैं ये कहता हूँ ये धार्मिक है ही नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ ये कभी परमात्मा का नाम नहीं लेते। ये बीजेपी है, ये कुछ भी कराएगी, ये मरवाएगी भी हिंदुओं को ही, हिंदुओं को मरवाएगी, या कहीं किसी मंदिर में ब्लास्ट करवा देगी, या कोई ऐसा वो काम करवा देगी जिससे हिंदुओं को ये लगे अच्छा देखो मुसलमान कितने गलत हैं, हो जाओ हिंदू एक तरफ। हरियाणा के नूंह में हाल में ही एक हिंसक घटना हुई है, जहां विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकल रही थी। तभी वहां पर जो है हिंसा हो जाती है, लगातार सरकार घेरी जा रही है। गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी किसान नेता ने भी एक वीडियो जारी करके चेतावनी संदेश दिया है। बातचीत करने के लिए मौजूद इनसे बात कर लेते हैं। एक हिंसक घटना हुई है गुरनाम जी, अपने नूंह इलाके में काफ़ी एक कश्मीर जैसा माहौल नज़र आ रहा है। हरियाणा में कई जिले में इंटरनेट सेवा बंद है, धारा 144 लगाई गई है। क्या कारण मानते हैं? पहले तो ये घटना क्यों हुई है? नंबर एक तो बात ये कि मैंने चेतावनी नहीं दी, मैंने शांति की अपील की है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के गांव में, किसी के एरिए में, किसी के शहर में जाके कोई ये कहेगा कि आपके दामाद आ रहे हैं, आप सेवा करो, या किसी को कोई चैलेंज करेगा, तो वो गलत है। उसका फिर अगले भी जो है उनका भी कहीं ना कहीं जो है वो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारी अणक को बगाड़ते हैं, तो वो गलत है। और वही चीज़ें जो है वो इस घटना की जिम्मेवार हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये दोनों पासे से समझ जाना चाहिए। बीजेपी जो है वो तो दंगे करवाना चाहती है। अभी एक वीडियो और सामने आ रही थी जिसमें पुलिस पास में खड़ी है और वहाँ बंदूकों से लोग फायर कर रहे हैं, तो पुलिस पास में खड़ी है और पुलिस उनसे बातें भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस दिन भी जैसे एसपी छुट्टी लेके चला गया, कोई तुक नहीं बनता है। उनको कंट्रोल करना चाहिए। और वहाँ पे अगर पहले से किसी बात का अंदेशा है और फिर भी कुछ ना करें, और मेरे को तो ये भी पता चला है कि वहाँ पे जो एमएलए थे उन्होंने भी पहले ज्ञापन दिए हैं कि ऐसा यहाँ हो सकता है, और फिर भी उसके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए तो बदकिस्मती है। आयोजकों पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जानकारी नहीं दी। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि आयोजकों ने जानकारी नहीं दी, कितने लोग इकट्ठा होंगे, क्या उकसाया गया था वहाँ पर? नहीं, इकट्ठे कितने भी हों, थोड़े हों ज़्यादा हों, लेकिन ये कहना कि तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, या वो आदमी जिसने पहले उनके लोगों को कत्ल कर दिया हो, वो कहता मैं आ रहा हूँ, मेरा करना क्या मतलब इस तरीके से वो जो चैलेंज होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसानदेह होता है, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो दोनों पक्षों के सामने बुरा निकलता है। अब ये उंगल लगाने वाले तो लगाएंगे, भड़काने वाले भड़काएंगे, लेकिन मरेंगे कौन? अब गुड़गांव में दुकानें फूंक दी, किसकी फूंक दी? उनका क्या कसूर था? कहीं और लोगों को मार दिया, उनका क्या कसूर था? कुरुक्षेत्र में अभी मेरे को एक आदमी बता रहा था कि मुसलमान की सिविल अस्पताल के आगे एक छोटी सी वो खोखा सा लगा रहा था, वो जो है वो नारियल बेचता था, उसके नारियल खंडा दिए, कोका पलट दिया, और वो बेचारे ने भाग के जान बचाई। अरे गरीब आदमी है यार, पेट चला रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग अपने जो इनके गुरु पीर हैं या देवी देवता हैं या जो भी जिसको मानता है, ये उसकी भी बेइज्जती है, ये उसका भी अपमान है। क्योंकि किसी देवी देवता ने, किसी पीर पैगंबर ने, किसी गुरु ने ये नहीं कहा कि आप लोगों का कत्ल करो, मानवता का कत्ल करो, बल्कि मानवता की सेवा करने के लिए सभी ने कहा है। और जो मानवता की सेवा ना करके इस तरह से मानवता का कत्ल करता है, तो ये मानवों का कत्ल नहीं, मानवता का कत्ल है। और जो अपने राज चलाने के लिए या दिखाने के लिए, मैं तो ये कहता हूँ ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इनको धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। गुरनाम जी, एक नाम है मोनू मानेसर, खुद को हिंदू नेता बताते हैं, उनके ऊपर 2 लोगों को फूंकने के आरोप हैं, गौरक्षा दल से भी जुड़े हुए हैं। क्या समझते हैं उनकी कितनी भूमिका? और कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, कुछ नेता उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। हमारी बदकिस्मती तो यही है, हमारी बदकिस्मती यही है। जहाँ हिंदुओं के अहाते हैं उनका क्या कर लिया,
सबसे पहले हिंदू लोगों को, उन हिंदुओं को मारना चाहिए जिनके आते हैं, जिनकी जो पशु काट काट के जो है वो भेजते हैं, व्यापार कर रहे हैं उसका, स्लॉटर हाउस हैं जिनके। हाँ, जो भी उसको कह लो। तो मेरे कहने का मतलब है, ये किस हिंदू ने कहा, किस धर्म ने कहा, किस देवता ने कहा कि जो है दूसरे धर्म के लोगों को मार दो? किसी धर्म ने भी नहीं कहा। ना मुसलमानों का धर्म कहता, ना हिंदुओं का धर्म कहता है, ना सिखों का धर्म कहता है, कोई नहीं कहता। और मैं ये कहता हूँ, ये धार्मिक है ही नहीं। मैं दावे से कह सकता हूँ, ये कभी परमात्मा का नाम नहीं लेते। ये पूरे दिन में 1 घंटा भी परमात्मा का, आधा घंटा भी परमात्मा का नाम नहीं लेते, जैसे कत्ल करते हैं। और अगर लेते तो फिर वो ये काम नहीं करेगा। कुछ लोग इसे चुनाव को भी जोड़ते हुए देख रहे हैं। पहले जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ, वहाँ पर जो हिंसा भड़की, उसके बाद ये मणिपुर में हुआ। क्या समझते हैं, क्या चुनाव का इसमें कोई रोल है आने वाले 2024 का? देखिए, बिल्कुल रोल नज़र आता है। लोगों की शंकाएं भी यही है, और कोई बड़ा काम करवा सकते हैं। और मैं एक और बता दूं अपने हिंदू भाइयों के लिए, ये बीजेपी है, ये कुछ भी कराएगी, ये मरवाएगी भी हिंदुओं को ही। हिंदुओं को मरवाएगी, तब हिंदुओं में सिंपैथी जागेगी, तब हिंदू वोट इनको मिलेंगे। हिंदुओं को मरवाएगी, या कहीं किसी मंदिर में ब्लास्ट करवा देगी, या कोई ऐसा वो काम करवा देगी जिससे हिंदुओं को ये लगे, अच्छा देखो मुसलमान कितने गलत हैं, हो जाओ हिंदू एक तरफ। हिंदुओं का नुकसान ही कराएगी, ये भी कन्फर्म बता रहा हूँ पहले से। जी गुरनाम जी, एक NIA के द्वारा रेड की गई है खालसा एड के दफ्तरों में, काफ़ी सेवा देखने को मिली, जिंदगियां बचाई गई। रेड को लेकर क्या कहेंगे? वीडियो भी आपने जारी किया है। मैंने वीडियो भी जारी किया है। हमारी बदकिस्मती है कि उनको भी ये कहीं ना कहीं खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो देश की सेवा करता है। यानी मरवाना ही चाहते हैं लोगों को। उन्होंने हिंदू नहीं देखा, उन्होंने मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने ईसाई नहीं देखा। जो भी मजबूर है उसकी सेवा करते हैं। 4-4 फुट पानी में उनके वर्कर, जो ऐसे, सरकार तो मर गई थी। क्या सरकार के जो, अगर सरकार अपने सिपाही भी लगा देती, क्या वो 4-4 फुट पानी में जाकर उनको रोटी पहुँचाते? क्या सरकार ने कोई इंतजाम किया है? अरे वो किसी का मकान गिर जाता है, कोई गरीब आदमी है उसकी सेवा करते हैं, कि लड़की शादी है उसकी सेवा करते हैं, बीमार है उसकी सेवा करते हैं। मैं ये कहता हूँ, इतने धर्मात्मा लोगों के ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई जो है, इससे ज़्यादा और दुष्टता क्या हो सकती है? ऐसा आदमी तो कहीं गलती कर भी दे तो भी उसकी अनदेखी कर देनी चाहिए, और हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन में फंडिंग की बात हुई, यहाँ भी फंडिंग पे जो है सवाल उठाए जाते हैं कि सेवा के बाद फंडिंग, NIA की रेड क्या सही है फंडिंग को लेकर? अरे मैं ये कहता हूँ कि ये जो इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख आएंगे जो विदेशों में, यहाँ के लोगों ने पैसा, यहाँ का डाका मार के पैसा जमा करवा दिया बाहर, अपने देश को लूट के बाहर पैसा जमा करवा दिया। उनका क्या किया यहाँ की सरकार ने? आया किसी का 1 रुपया भी? उनके खिलाफ तो कुछ नहीं करते, मर गए उनके खिलाफ, उनके नाम के तो ये, क्योंकि इन्हीं के आदमी हैं। और वहाँ से चलो हम मान लिया विदेश से फंडिंग आ गई, अब विदेश से सेवा के लिए फंडिंग आ जाए वो भी बुरी है। जी। आप तो ये फंडिंग देते नहीं हैं, इनको फंडिंग देनी चाहिए। उनको कह देना चाहिए खालसा एड वालों से कि भैया सारी जो एड है वो भारत सरकार देगी, उन्हें मंगाएंगे बाहर से। अरे बाहर से कोई, हमारे देश के लोग बाहर बस रहे हैं, उनको अपने देश की चिंता है, वो देशभक्त हैं, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को सुखी रखने के लिए वो अगर फंडिंग दे भी देते हैं, उसमें गलत कहाँ है? कोई उग्रवाद के लिए फंडिंग कर रहे हैं क्या? वो देश को बचाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जी गुरनाम जी, बाढ़ आई है, बाढ़ में क्या लगता है सरकार कुछ देगी? दुष्यंत चौटाला भी दावा कर रहे हैं मुआवजे के लेकर। देखिए, हमने मुआवजा मांगा है। जो ट्यूबवेल खराब हुए हैं उनका, जिसकी मोटर फंस गई उसका 3 लाख, जिसका क्या बोर खराब हुआ उसके 2 लाख, और बाकी सारी फसल का मुआवजा मांगा है। जो डेथ हो गई है उनका मुआवजा देना चाहिए। मकान गिर गया है, किसी का कुछ भी खराब हुआ, उसका सारे का मुआवजा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि साफ तौर पर काफ़ी तल्ख नज़र आए हैं। सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, चुनाव से जोड़कर भी इन्होंने बात की कि जो नूह मेवात इलाके में जो हालात ख़राब हो रहे हैं उनके पर सवाल उठाए हैं। सरकार की क्या कुछ भूमिका रही है उसके पर सवाल उठाए हैं, और उन कुछ जो नेता अपने आप को किसी धर्म के मानते हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरा है, और खालसा एड के दफ्तरों में जो रेड की गई है उसको लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।